तो लंबी आयु प्राप्त करने के लिए अकवन के फूल और अकवन के फल से भगवान शिव जी की आराधना की जाती है। वैसे रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की इच्छा को पूर्ण करते हैं, उससे आयु आरोग्य सब की प्राप्ति होती है। सावन का महीना देवाधिदेव महादेव को अति प्रिय है और यह माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने पर वे विशेष प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। ऐसे में हम आपके लिए यह विशेष जानकारी लेकर आए हैं कि किन तरीकों से भगवान शिव जी की पूजा करें जिससे कि बाबा भोलेनाथ की विशेष कृपा सभी पर बरसे। आचार्य केशव पाठक जी से हमने इस बातचीत में जानने का प्रयास किया है कि किन तरीकों से देवाधिदेव महादेव को आसानी के साथ अति प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही साथ इस बार जो सावन में अधिक मास लगा है इसकी क्या विशेषता है और इस महीने में किन तरीकों से पूजा करने पर बाबा भोलेनाथ की विशेष कृपा सभी को प्राप्त होगी, इस बारे में बता रहे हैं आचार्य केशव पाठक जी। भगवान शिव आशुतोष हैं, जिस शब्द का अर्थ होता है अति शीघ्र प्रसन्न होने वाला, कम साधन में, कम समय में, कम व्यवस्था में। और उसमें जब सावन का महीना चलता है तो उसका महत्व और बढ़ जाता है भगवान शिव के पूजन का। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे लघु साधन जो हमारे घर में उपलब्ध है, फूल फल धतूर अकवन, जो सब जगह गांव में भी हर जगह खेत में बिना शुल्क के उपलब्ध है, भगवान उससे अति प्रसन्न होते हैं। हम संसार के लोग हैं, हम लोगों को सब कुछ चाहिए, आयु चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, तो इसके लिए अलग अलग ढंग है। आयु हमारी पुष्ट हो, वैसे भगवान शिव जी संहार के देवता हैं और हर व्यक्ति अपने उम्र का उपभोग करना चाहता है कि मनुष्य बन के आए हैं तो अधिक उम्र हो, तो लंबी आयु प्राप्त करने के लिए अकवन के फूल और अकवन के फल से भगवान शिव जी की आराधना की जाती है। और वो भी जब फूल हम तोड़ते हैं तो उसमें जो उसके पंखुड़ी के नीचे हरा अंश होता है उसके सहित और सीधे सीधे भगवान खड़े अकवन का फूल चढ़ाया जाता है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की पूजा शिवतांडव स्तुति से की जाती है, जिसके माध्यम से रावण को इतना वैभव प्राप्त था, अनन्य शिष्य था भगवान शिव का, लेकिन सबको स्मरण नहीं होता है। फिर भी मानसिक रूप से हम ऐसा विचार करें कि हम शिवतांडव का पाठ कर रहे हैं भगवान शिव जी के लिए। बिल्वपत्र आदि से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। बिल्वपत्र वृक्ष से निकाल के धो धा के, संभव हो सके तो राम राम लिख के उस पर और अधोमुख, माने उसका पत्र जैसे निकलता है उससे उल्टा करके चढ़ाया जाता है, उसका फल है भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और मन में हमारी जो अभिलाषा है, जिस अभिलाषा को लेकर भगवान की पूजा करते हैं, सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती है। आपने पूछा रुद्राभिषेक का क्या महत्व है। रुद्राभिषेक त्वरित कार्रवाई है। जैसे कोई ऐसा रोगी आया जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसके लिए डॉक्टर लोग ऑक्सीजन का लेवल लगा लेते हैं और तुरंत उसको राहत मिलती है। वैसे रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की इच्छा को पूर्ण करते हैं, उससे आयु आरोग्य सब की प्राप्ति होती है। अब उसमें भी भेद है कि किस वस्तु से अभिषेक करें, गंगा जल से करें, दूध से करें, गन्ने के रस से करें, कुशोदक से करें, खुरोदक से करें, तो उसके अलग अलग व्यवसाय विधान हैं और उसकी उपलब्धि भी अलग अलग है। तो हम संसार के लोग, हमको तो सब चाहिए, हमारे घर में वैभव भी हो, धन भी हो, हम रूपवान हो, हमारी उम्र भी लंबी हो, हमारे घर में निरोगिता रहे, हमारे बाल बच्चे सुंदर हों, सुकांत हो, पढ़ने लिखने में देशभक्त हों, राष्ट्रभक्त हों। इसलिए जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो प्रयास करते हैं कि दूध के साथ, गंगा जल के साथ गन्ने का रस भी हो, पूष का पानी भी हो, गाय के खुर को धोकर और उससे श्रृंग से भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाता है। उसका नाम श्रृंगी है। श्रृंगी का अर्थ होता है सिंह, और नंदी के सिंह से श्रृंगी बनती है, क्योंकि नंदी बैल के स्वरूप हैं और बैल दूसरे अंग से पूजन तो कर नहीं सकता है, तो सिंह को ही माध्यम बना लिया गया। उसके खुले अंग से दूध अथवा जल उसमें डालते हैं, गन्ने का रस में डालते हैं और निश्चित धार से भगवान शिव के लिंग के ऊपर पड़ता है और उसका प्रतिफल सम्यक रूप से हमारे जीवन में प्राप्त होता है। इसलिए हमारे जीवन में त्वरित माने अति शीघ्र लाभ हो जो हम चाहते हैं, इसके लिए रुद्राभिषेक पूजन और इन सारे पूजन का महत्व मलमास में बढ़ जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मलमास में ये नहीं करना है तो पूजा नहीं करना है। लिखा है कि मलमासे खरमासे तो शिव पूजा विशेषता, और सुयोग से इस वर्ष 18 वर्षों के बाद श्रावणी मलमास आया है। इसका नाम पुरुषोत्तम मास है। मलमास और अधिक मास तो हम अपनी सुविधा के लिए कह लेते हैं, लेकिन वास्तव में इसका नाम पुरुषोत्तम मास है, श्रेष्ठ महीना है और इसमें भगवान शिव जी के पूजन का महत्व बढ़ जाता है। जैसे आप लोगों का ये आयोजन है, आज सोमवार है, प्रायः हर सोमवार के लोग व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं और इसमें मंदिर समिति के लोगों ने, यहाँ की व्यवस्था ने फलाहार की व्यवस्था की है
फलाहार दान का, कोई व्यक्ति व्रत है, उपवास है, उसमें हम फलाहार दान करते हैं, जल दान करते हैं, इसका तो अतिशय महत्व है। और समय भी गर्मी का है, तो जितने पूजन से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं, उससे ज़्यादा पूजा ये है कि व्रती को, कांवर ले जाने वाले को, पूजा करने वाले को फूल बिलपत्र उपलब्ध कराया जाए, फलाहार उपलब्ध कराया जाए। इसका प्रतिफल सारे सृष्टि को मिलता है, आयोजक मंडल को तो मिलता ही मिलता है। इसलिए ये सारे पूजा के अंग, ये सारे करने से और भगवान शिव जी की पूजा करने से संहार के देवता प्रसन्न होते हैं। तो सृष्टि में, हमारे घर में, हमारे देश में विप्लव नहीं होता है, अकाल नहीं पड़ता है, सूखा बाढ़ आदि का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि इन सारे कर्मों के अधिष्ठाता देव भगवान शिव हैं, जिनके पूजन का विशेष लाभ है मलमास में, पुरुषोत्तम मास में।